हेलो ऑल, वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाय मिस्टर अंसारी। तो जैसा कि आप लोगों ने मेरे से कमेंट्स किया था कि हम किस तरीके से कस्टम हाउस एजेंट को चूज करें, क्या क्या उसके अंदर क्वालिटी होना चाहिए, कौन सा अच्छा होता है। क्योंकि अगर देखिए, अगर आपको एक अच्छा कस्टम हाउस एजेंट नहीं मिला तो आपको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस पे मेरे को लगातार कई बार कमेंट्स आए थे इससे रिलेटेड। तो मैं आज आपको कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कवर करने के लिए, तो जिससे आप समझ सको कि हाँ, ये जो सीएचए है वो अच्छा है। एक्चुअली देखिए, मैं क्या है, 4 से 5 कंपनियों में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट देखता हूँ। मेनली इंपोर्ट होता है। तो वहां पर मैंने अलग अलग पोर्ट पे अलग अलग, जैसे कि आपका दिल्ली पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट है, नावा सेवा पोर्ट है, हर जगह सीएचए के साथ काम किया हुआ है। किस तरीके की परेशानी आती है वो प्रैक्टिकल मैंने देखा है। इसलिए मुझे पता है कि क्या-क्या इश्यू हो सकते हैं और किस तरीके से चूज़ करना है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और भी चीज़ें हो सकती है, पर जो-जो मेरे को समझ में आया मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलते हैं और देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। सबसे पहले हमें एक सीएचए ढूँढने से पहले उसके रोल को समझना पड़ेगा। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप मेरे चैनल पे जाकर देख भी सकते हो कि सीएचए कैसे बनता है, ठीक है। बट यहाँ पर बात हो रही है उसका रोल क्या है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो जब तक आप उसके इस पे डेप्थ में नहीं जाओगे, उसके डीप में नहीं जाओगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा ना कि किस तरीके से हमें चूज करना है। तो सपोज करिए ये जैसे ये भाई साहब एक्सपोर्टर हैं और ये मैम इंपोर्टर है। अब आपका देखिए यहाँ पे मैंने सीएचए का एग्जांपल लिया, ये जो है सीएचए हैं, इनका काम क्या होता है। तो यहाँ पर जो नए एक्सपोर्टर होते हैं, जो हमसे इस तरह की भी क्वेरी आई थी, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये स्लाइड, कि वो कहते हैं कि ये जो सीएचए है, जो इशू इनके बैंक के साथ आ रहा है, क्योंकि पेमेंट से लेन देन यहाँ होगा और कस्टम से रिलेटेड इनके बीच होगा, उसके बाद ये जो शिपमेंट है यहाँ पर जाता है। यही है इसका प्रोसीजर है, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक्सपोर्टर को क्या प्रॉब्लम हो रही है या इंपोर्टर को क्या प्रॉब्लम हो रही है कि ये सीएचए इनके बैंक में हेल्प नहीं कराता। अब आपको ये समझना होगा, देखिए सीएचए का मतलब क्या है। कस्टम हाउस एजेंट, वो पढ़ लिख के कस्टम के रूल को फॉलो करता है, कस्टम के रूल को समझता है, ना कि बैंक से। इसके बीच में सीएचए का कोई रोल नहीं होता। इसके लिए आपको अलग से सीए की जरूरत पड़ती है, अलग से जो कंसल्टेंट होते हैं उसकी जरूरत पड़ती है। वहां पे आपको कस्टम हाउस एजेंट दे देगा डिटेल, पर जो सही डिटेल आपको मिलेगी वो परचेज से रिलेटेड मिलेगी, वहां से नहीं मिल पाएगी। तो आपको सिर्फ ये समझना है, सीएचए के लिए कस्टम, जो भी कस्टम में रोल हो रहा है, जो भी कस्टम हो रहा है आपके बिहाफ पे वो करेगा, वो उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये जो शिपमेंट है वहां से निकलना, यहाँ तक डिस्पैच करना, ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलता हूँ नेक्स्ट। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिया है जो आपको समझना चाहिए किसी भी सीएचए को ढूंढने से पहले, ठीक है। तो ये इसको सबसे पहले सीएचए है, ये इसको आप समझिए कि ये आप हैं, और आपको समझना पड़ेगा कि आप कहाँ से इंपोर्ट करते हो, कहाँ से एक्सपोर्ट करते हो, वो चीज आपको समझना पड़ेगा। पोर्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहां से मैं स्टार्ट करूंगा, सेल्फ रजिस्टर्ड। जैसे कि मैंने कहा, आपको नॉलेज होना चाहिए। सपोज करिए आप जो है दिल्ली एयरपोर्ट से एक्सपोर्ट करते हो या इंपोर्ट करते हो, तो जो आपका कस्टम ब्रोकर है, कस्टम हाउस एजेंट है, वो खुद वहां पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्या होता है सबसे ज्यादा, वो खुद सीएचए नहीं होता, वो किसी ना किसी से टाई अप होता है। तो यहां पर एक पर्सन और बीच में आ गया। उसके बाद आपका उतना अच्छे से वो डील नहीं कर पाता, क्योंकि आप उसको बताओगे, वो आगे बताएगा, फिर आगे वाला अपने हिसाब से काम करेगा। क्योंकि जो मेन लेवल पे वहां पर है, जिसके पास एफ कार्ड है, जी कार्ड है, वो वहां पे मेन बंदा होता है, वो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो शिपमेंट होता है प्रोसीड कराता है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आप किसी भी पोर्ट से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो सी पोर्ट हो, चाहे वो नावा सेवा पोर्ट हो, चेन्नई पोर्ट हो, कोई भी पोर्ट हो, वहां पर आपका जो ब्रोकर हो वो खुद भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसका खुद का लाइसेंस होना चाहिए। कोई भी आउटसोर्सिंग, कोई भी थर्ड पार्टी सर्विस नहीं होनी चाहिए। ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि जो आपका कस्टम ब्रोकर है, वो कम से कम डेली 50 कस्टम क्लियरेंस कराता हो। 50 ना कराता हो तो भी 30 तो कराता हो ओवरऑल। अब आप कहोगे कि ऐसे कैसे करा सकते हैं? क्योंकि देखिए, कस्टम हाउस एजेंट की पूरी टीम होती है, एक बंदा तो नहीं कराता। अभी जब मैं एक्सपोर्ट करता हूँ या इंपोर्ट करता हूँ, मेरा ज्यादातर मेनली इंपोर्ट है, तो वहां पर आप देखिए कि मेरी 4 कंपनी है।
जहाँ मैं काम करता हूँ वहां पर किसी का दूसरा प्रोडक्ट हो रहा है, किसी का दूसरा प्रोडक्ट हो रहा है, तो हर कंपनी का 10-10 20-20 इंपोर्ट होते हैं, कुछ एक्सपोर्ट होते हैं, कुछ री एक्सपोर्ट होते हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे ही ले लो तो 20-25 क्लियरेंस पर डे हो जाता है। इसी तरीके से सोचिए उसके पास 50 क्लाइंट होंगे, 50 नहीं होंगे तो 30 क्लाइंट होंगे, 30 के हिसाब से आप जोड़ लो 300 का क्लियरेंस वही हो गया। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, अगर वो इतना ज्यादा क्लियरेंस करा रहा है तो वो एबल है आपके फंसे से फंसे शिपमेंट को निकालने में। क्योंकि शिपमेंट में क्वेरी बहुत लगाते हैं कस्टम वाले आजकल तो बहुत ही ज्यादा क्वेरी लग रही है। तो वो क्वेरी को पहले से वो जानते रहते हैं, वो आपको हेल्प करके उसको रिजॉल्व करा देंगे। तो आपको ये भी देखना है कि हाँ वो ज्यादा से ज्यादा क्लियरेंस कराता हूँ। उसके बाद आपको देखना है कि वो इंपोर्ट करता है कि नहीं। देखिए एक्सपोर्ट क्या होता है वो इजी होता है, इंपोर्ट क्या होता है वो उसके मुकाबले में कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? देखिए इंपोर्ट में क्या होता है, कस्टम ड्यूटी लगती है। अब कस्टम ड्यूटी को बचाने के लिए बड़ी कहानी है, वो कस्टम हाउस एजेंट आपको ही सही बता सकेगा। अगर वो एक अच्छा कस्टम हाउस एजेंट है, अच्छा उसको जानकारी है टैरिफ के बारे में, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 इतने सारे अमेंडमेंट आते हैं, सबके बारे में उसको अगर पता है तभी तो वो आपको बता पाएगा, तभी आपके क्लियरेंस को करा पाएगा। इंपोर्ट में क्या होता है कि आपको बता देगा कि आपको ये बेनिफिट हो रहा है, आप इसके बजाय आप इसमें जा सकते हो। तो इसलिए उसको अगर वो इंपोर्ट अच्छा जानता है तो एक्सपोर्ट तो अच्छा कर ही लेगा। उसके बाद नियर पोर्ट। अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ी चीज क्या, जैसे कि हम मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसी तरीके से उनका हर पोर्ट पे एक छोटा सा उनको जगह दे दी जाती है। डिपेंड करता है कितना उनके पास काम है, तो वो उसी के हिसाब से लीज पे रेंट पे ले लेते हैं। तो उसका खुद का ऑफिस वहां पर होगा तो और अच्छा होगा, डॉक्यूमेंटेशन के लिए अच्छा हो जाता है, वहीं खट्टे से प्रिंट आउट देगा और तुरंत ही आपके कस्टम क्लियरेंस में लगा देगा। उसके बाद आता है आपका टैट कितना होना चाहिए। देखिए टैट का अगर जनरली बात करें तो 5 डेज भी लग जाता है, लेकिन एआर का बात करें तो एक 24 घंटे के अंदर जो है शिपमेंट क्लियरेंस होता है। होम कंजप्शन के केस में, वेयर हाउसिंग के केस में 2 दिन भी लग सकता है। लेकिन आप देखिए कि आपको जो वो दे यहाँ पे 3 डे लिखा है, आप समझ के चलिए अगर एयर है तो कम से कम एक दिन में आपको क्लियरेंस का वो बोले। 2 दिन में तो हो ही जाता है, एक दिन में हो जिससे आपका डैमेज वगैरह भी बच जाए। उसके बाद होता है शिपमेंट वहां से क्लियर हो गया तो आप ये भी देख सकते हो क्या उसकी खुद की ट्रक है, क्योंकि आप जब शिपमेंट क्लियर होगा तो उसी से कहोगे ना भाई यहाँ तक पहुंचा दो। उसमें भी आपका डिले होता है और उसको समझना पड़ता है कि कई टाइम क्या होता है, अगर आप किसी बॉन्डेड वेयर हाउस में लो तो सील लग के जाती है, उसके साथ हो सकता है कस्टम ऑफिसर भी साथ साथ जाए वहां तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये सब होता है ना, क्योंकि ड्यूटी बचा रहे हो ना आप। अगर ड्यूटी बचा रहे हो तो इसीलिए मैंने कहा ना, इंपोर्ट में ड्यूटी बचाते हो तो कस्टम ऑफिसर होते हैं और उसको कायदे से उसको देखते हैं। तो खुद की ट्रक होगी, आपका शिपमेंट भी सेफ होगा। बड़ा शिपमेंट है, महंगा शिपमेंट है, तो खुद का होगा, एलसीएल एफसीएल खुद का ही रहता है। तो किसी थर्ड पार्टी का ना, उनकी खुद की ट्रक्स हो तो ज्यादा बेटर होता है। नहीं है तो भी ये चल सकता है, पर हो तो ज्यादा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों के केस में। उसके बाद वेल नोन क्लाइंट। अब ये कैसे आपको समझो समझ में आएगा। देखिए अब आपको उनसे आप ये पता करिए कि आप कौन कौन कस्टमर को हैंडल करते हो, इससे आपको बहुत अच्छा आइडिया लगेगा। सपोज करिए अब अदानी है, सन फार्मा है, फिर फार्मास्यूटिकल में एयरटेल्स है, ये सब इंपोर्ट करते हैं, सब एक्सपोर्ट करते हैं, ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं। तो आपको देखना है कि क्या ये जो बड़ी बड़ी वेल नोन कंपनी है, क्या ये इनका क्लियरेंस देख रहे हैं। अगर देख रहे हैं उनमें से तो अच्छी बात है, यानी कि उनका मार्केट में एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी तो ये अच्छे जो बड़े इंपोर्टर है या एक्सपोर्टर है वो उसको काम दे रहे हैं। तो इससे भी एक बहुत अच्छा आइडिया लग सकता है। उसके बाद आता है एईओ सर्टिफाइड। अब ये क्या है, देखिए एयू सर्टिफाइड अभी नया है, ज्यादा पुराना नहीं है, 2000 में आया था, 17 में आया था क्या शायद। मैं इस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा। एयू क्या है, बहुत बड़ा एक अपने में चैप्टर है। मेरे को इस पे कमेंट्स भी आया था तो मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। अभी आप खाली इतना समझ लो शॉर्ट में कि अगर कोई कस्टम हाउस ब्रोकर है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है कस्टम में, उसका कस्टम जो है बहुत स्मूथली हो रहा है, सारे रूल फुलफिल कर रहा है, तो एक तरीके से उसको एईओ सर्टिफाइड कर देता है कस्टम। उसमें भी कुछ रूल ऑफ रेगुलेशन होता है, ऑनलाइन करना पड़ता है, सबको नहीं मिलता सर्टिफिकेशन। तो इनको आप ये देख लो, अगर उसके पास एईओ सर्टिफाइड है तो बहुत अच्छी बात है, बस इतना समझ लो। अगर एईओ सर्टिफाइड नहीं है तो सीएचए आप समझ के चलो, आज के टाइम में सीएचए वो
ज्यादा अच्छा नहीं है, मैं कहूंगा, बुरा नहीं कहूंगा, सभी ठीक है। पर अगर एओ सर्टिफाइड है तो बहुत अच्छा है। अब देखिए, अगर एओ सर्टिफाइड कब होता है, जब सोचिए आप उसका कस्टम के साथ अच्छे बाउंडेशन है, तब उन्हें एओ सर्टिफिकेशन मिलता है। वो कस्टम की तरफ से एक तरीके से आपको मिल रहा है। हर कोई को कस्टम देगी ही नहीं कि दे देगी। अब आप डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी लेते हो, उसमें भी आप देखोगे एओ सर्टिफाइड होता है, सीएचए भी होता है, इंपोर्टर भी होता है, वो सारा अलग कहानी है। पर अगर आपका सीएचए है, आप चाहे हो चाहे ना हो, एओ सर्टिफाइड होगा तो बेटर होगा। ठीक है। इसके अलावा और भी पॉइंट है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट मैंने जितना ज्यादा से ज्यादा मेंशन किया। अगर आपको कोई क्वेरी है सीएचए से रिलेटेड, मैं बहुत सारे सीएचए के साथ डील किया, मैंने आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ रहा हूँ किस तरीके से परेशानी होती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में। पर अगर अच्छा सीएचए है तो काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि अब इतने चेकलिस्ट आते हैं, इतने बिल ऑफ एंट्री फाइल होती हैं, सब आपको चेक भी करना है, सब आप उसी में लग जाओगे, तो फिर आप अपने बिजनेस पे कब ध्यान दे पाओगे? आपको तो बिजनेस भी बढ़ाना है ना, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ना। ये सरदर्दी अगर एक अच्छा सीएचए है, वो उसको हैंडल करने दीजिए, उसके ऊपर डाल दीजिए, आप करके दो। मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ, आप करके दो। तो उसमें क्या होगा, वो आपको शिपमेंट को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देगा, ज्यादा से ज्यादा अच्छे से क्लियरेंस कराने की कोशिश करेगा। और एक चीज, हाँ, एक चीज और यहाँ पर है, नोटिफिकेशन। अब हम लोग देखते हैं कि नोटिफिकेशन बहुत आता है कस्टम में, पर डे आता है, लेकिन आप उसको आप याद तो नहीं कर सकते। आपके पास बुक्स भी नहीं है, इनके पास बुक्स होती है, उसके आप उसको याद तो नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप उस पर ध्यान दोगे तो बिजनेस कैसे करोगे? तो इसलिए सबसे बेटर तरीका है कि आप उससे कहो, जो अगर कोई अमेंडमेंट आए या कोई नोटिफिकेशन आए और वो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो हमें बताओ कि हम इससे क्या फायदा हो सकता है। अगर इससे ऐसा तो नहीं कोई हमारा नुकसान हो जाएगा? अगर हमारे बिजनेस से रिलेटेड है तो आप हमें बताओ ना। आप क्यों कस्टम हाउस एजेंट, कस्टम के अंदर अच्छी से अच्छी जानकारी आपके अंदर होनी चाहिए, डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, आप किस तरीके से क्वेरी कस्टम करता है उसको हैंडल कर पाइए। तो इस तरीके से आप क्या है, एक अच्छा सीएचए ढूंढ सकते हो। तो होप आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।